तो यजमान को तो पुष्पांजलि याद थी, महाराज को याद नहीं थी। उन्होंने पुष्पांजलि बोली तो पुष्पांजलि भी गलत बोल गए। अब पुष्पांजलि गलत बोल गए तो पुष्पांजलि वगैरह सब हो गई। उसके बाद हमारे मित्र हमसे कहने लगे, यार महेश जी आप बताओ यार, पुष्पांजलि गलत बोल दी आप, ये तो पुष्पांजलि तो कम से कम सही बोलना चाहिए, वो तो हमें ये याद है, हमें ही सही बोल दें। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा श्रीमान जी चुनाव तो आपका ही है, निर्णय तो आपका ही है, अब आप किसे दोष देंगे? विचार करो, जो व्यक्ति पुष्पांजलि ठीक से नहीं बोल सकता वो व्यक्ति आपके लिए श्रीमद् भागवत का पाठ कैसे करेगा? और उस व्यक्ति के श्रीमद् भागवत के पाठ करने से आपके पितृ कैसे मोक्ष को प्राप्त होंगे भगवान ही जाने, और मोक्ष को प्राप्त होंगे कि काय को प्राप्त होंगे प्रभु मालूम। आपसे निवेदन करें, ये जो करंट आ रहा है ना, लाइट आ रही है, ये बहुत सुविधाजनक है, बहुत गुण है इसमें। प्रकाश कर लो, कूलर चला लो, पंखा चला लो, एसी चला लो, ठंड हो तो हीटर चला लो, रोटी सेक लो, सब काम कर लो, कपड़े धो लो, वॉशिंग मशीन से प्रेस करो, सब करंट से सब हो जाएगा। कंप्यूटर चला लो, बड़ी बड़ी सब चीज, बहुत गुण है इसमें। लेकिन गलती से भी नंगा तार नंगे हाथ से छू लिया तो जयराम जी की हो जाएगी महाराज। शक्ति सदैव निरपेक्ष होती है, याद रखिए, शक्ति सदैव निरपेक्ष होती है। ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसका कैसे प्रयोग करता है। तो जो शक्ति आपको मोक्ष दिला सकती है वो शक्ति आपको नरक भी दिला सकती है। ध्यान रखना इस बात का। गलत तरीके से प्रयोग हो गई तो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं आप, इतना पावरफुल, इतनी ताकत है कि मृत्यु शैया पर लेटे हुए व्यक्ति को उठा खड़ा कर देता। मैं नहीं कह रहा हूं, जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके जीवन में घटित हुई घटनाएं हैं, पूछ लेना, खुद गवाह है, साक्षी हैं वे लोग, और आप में से ही हैं। चमत्कार देखा है उस मंत्र का उन्होंने, कि जहां डॉक्टर ने मना कर दिया, हाँ उस मंत्र के अनुष्ठान से वो व्यक्ति मृत्यु के मुख में से वापस आ गया। लेकिन प्रयोग सही तरीके से होना चाहिए, जैसा लिखा है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मामृतात् का मतलब मुझे अमृत दो। और वो जो एस जैसा बना है, अनुस्वार जिसको बोलते हैं, वो अगर कहीं आप नहीं बोल पाए और मामृतात् की जगह आपने मामृतात् कह दिया तो मामृतात् का मतलब होता है मुझे मृत्यु दो। आप समझ सकते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं आप? एक तरफ है मुझे अमृत दो और दूसरी तरफ मुझे मृत्यु दो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में लिखा हुआ। त्वष्टा ने यज्ञ किया इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न करने के लिए। देवताओं को पता लगा, देवताओं ने कहा अगर यज्ञ सफल हो गया तो इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। देवताओं ने क्या किया, यज्ञ के जो होता थे उनको अपनी ओर मिला लिया और आहुति दी जानी थी। इंद्र से शत्रु, इंद्र का शत्रु जो इंद्र को मार दे, इस मंत्र से आहुति दी जानी थी। और आहुति किस मंत्र से दी गई? इंद्र अस्य शत्रु, इंद्र जिसका शत्रु हो, जो इंद्र के द्वारा मारा जाए। केवल एक विराम से फर्क पड़ गया, एक विराम से। रोको मत जाने दो, और रोको मत जाने दो। एक विराम से आप कहां ठहर रहे हैं, एक विराम से फर्क पड़ गया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम वृत्तासुर उत्पन्न हुआ जो इंद्र के द्वारा मारा गया। अगर इंद्र से शत्रु के नाम से आहुति लगती तो वृत्तासुर इंद्र को मार ही देता, इसमें कोई संदेह नहीं।
छोटी छोटी बातों से जीवन में कितना बड़ा फर्क पैदा होता है कि मीन मरे गहरे जल में कबहू न मरे जल से बिल गाए, नारी सुखी परदेस गमन कबहू न सुखी पिय के घर आए। और योगी जो पाप करे तो तरे कबहू न तरे हरि के गुण गाए। आप सोच रहे हो क्या बात कही जा रही है? मीन मरे गहरे जल में कबहू न मरे जल से बिल गाए, ऐसा तो नहीं होता महाराज। गहरे जल में तो मछली सुखी होती है और जल से अलग करने पर मर जाती है, और आप कह रहे हो कबहू न मरे जल से बिल गाए। और नारी सुखी परदेस गमन कबहू न सुखी पिय के घर आए। नारी तो पिय यानी प्रीतम उसका घर आता है तब सुखी होती है, और आप कह रहे हैं कि परदेश पिया जाए तब सुखी होती है, और कभी सुखी नहीं होती प्रीतम के घर आने से। योगी जो पाप करे तो करे और कबहू न करे हरि के गुण गाए। ये क्या बात हो गई? ये तो बिल्कुल उल्टी बात है कि नहीं? उल्टी बात। लेकिन इस उल्टी बात को मैं सीधा करके बताता हूं आपको। केवल एक विराम से फर्क पड़ेगा, गौर से सुनना। मीन मरे गहरे जल में कबहू न मरे जल से बिल गाए, नारी सुखी परदेस गमन कबहू न सुखी पिय के घर आए। योगी जो पाप करे तो करे कबहू न तरे हरि के गुण गाए। कबहू न के बाद अगर आपने विराम दे दिया तो पूरी चीजों का अर्थ स्पष्ट हो। ये भाषा का सामर्थ्य है। चयन तो आपका ही है, चुनाव तो आपका ही है। आप किसी सर पे सरकार बना करके बिठालते हैं, निर्णय तो आपका ही है। आफ्टर ऑल भोगना भी तो आपको ही है, झेलना भी आपको ही है। उचित निर्णय लीजिए, सही का चुनाव कीजिए। हमेशा जीवन में सही का चुनाव कीजिए। तात्कालिक लाभ को मत देखिए, छोटी मोटी चीजों पर मत जाइए, थोड़े थोड़े लोभ पर आसक्त मत होइए। उत्तम चीजों का चयन कीजिए, जीवन उत्तम बनेगा। श्रेष्ठ व्यक्तियों के बीच में बैठिए, जीवन श्रेष्ठ बनेगा। हमेशा योग का चयन कीजिए, आप जीवन में कभी भी पछताएंगे नहीं, कभी भी तकलीफ दुख आप नहीं भोगेंगे। इसलिए तो हम तो मंच से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैंने कई बार मंचों से आह्वान किया है इस बात का। मैं तो मंच के माध्यम से सर्वत्र कहता हूं कि भाइयों, आपको जो भी कार्य करना हो आप उसके विषय में विधिवत शिक्षा ग्रहण कर लीजिए। मुझे पंडिताई करनी है जीवन यापन के लिए, कर्मकांड करना है, कथा वार्ता करनी है, श्रीमद् भागवत वांचना है, तो मेरे लिए यह उचित है कि मैं इसकी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करूं, इसमें निपुण हो जाऊं, इसका पठन पाठन मेरे को आना चाहिए। आपको डॉक्टरी करनी है, आपको कृषि करनी है, आप कुम्हार हो, बहुत अच्छा मटका कैसे बनता है आपको आना चाहिए। आप चर्मकार हो, बहुत अच्छे जूते कैसे बनाए जा सकते हैं आपको आना चाहिए। आप रसोइया हैं, बहुत अच्छा व्यंजन, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन कैसे बनाया जाता है आपको आना चाहिए। आप पंडित हैं तो दया कीजिए, कृपा कीजिए, सीखिए, थोड़ा समय दीजिए अध्ययन को। यजमानों का सर्वश्रेष्ठ, यजमानों की सर्वोत्तम भलाई काय में है। वे मंत्र, वे युक्ति, वे यतन, वे जतन आपको आने चाहिए, जिससे कभी भी किसी भी समाज में आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। और मैं तो निवेदन करता हूं कि समाज को भी हमेशा सर्वश्रेष्ठ का चयन करना चाहिए, जो उनके सामर्थ्य में है। होता यह है, जब हम योग्यता पर अयोग्यता को बिठाते हैं तो कहीं ना कहीं योग्यता हतोत्साहित होती है और योग्यता प्रोत्साहित होती है, और इससे समाज निकृष्ट पायदान पर जाता है। तो चयन तो आपका ही है, चुनाव तो आपका ही है।
तो देखिए भगवान ने अपने जीवन में, अपने स्वयं के जीवन के रहते हुए अपने पूरे यादव वंश को अपनी आंखों के सामने मरने दिया, क्योंकि उनकी सर्व सामर्थ्य का बल प्राप्त करके यादव अनाचारी हो गए थे। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में ही अपने परिवारजनों की मृत्यु देखी और उसके बाद भगवान अश्वत्थ वृक्ष के नीचे पैर पर पैर रख करके बैठे हुए हैं और जरा नाम का एक व्याध आता है और भगवान के पैर में पद्म है जो हिरण की आंख की भांति चमकता है, तो हिरण की आंख समझ करके वो बहेलिया भगवान के पद्म को बाण से बेध देता। इस प्रकार भगवान अपने गोलोक धाम के वास्ते जाते और भगवान के जाने के उपरांत पांडवों का मन वैराग्य से भर गया। उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी सौंपी और स्वयं स्वर्ग के वास्ते आरोहण किया। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। महाराज परीक्षित के राज्य में फिर भगवान कृष्ण के निज धाम गमन के 30 वर्ष बाद कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग कब आया? जब भगवान गोलोक धाम चले गए, उसके 30 वर्ष बाद, 30 वर्ष के बाद कलयुग आया महाराज परीक्षित के राज्य में। और आज कलयुग को आए हुए कितने साल हो गए? 5500 साल हो गए। और ये कलयुग का केवल प्रथम चरण है, ऐसे 3 और चरण है। कलयुग के कुल 4 चरण है। कलयुग के कुल 4 चरण, ये तो पहले चरण चल रहा है। 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। और अभी पहले चरण में आपने क्या क्या देख लिया, आगे के 3 चरण और जाने क्या क्या देखेंगे। तो महाराज परीक्षित के राज्य में कलयुग का आगमन हुआ। कथा आपने सुनी कल, जैसा कि निवेदन किया। कलयुग को महाराज परीक्षित ने स्वर्ण में रहने के लिए आश्रय दिया। कलयुग महाराज परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में विद्यमान हो गया। परिणाम ये हुआ कि महाराज परीक्षित के द्वारा और ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके उनका अपमान हो गया। समीक मुनि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। महाराज परीक्षित को प्यास लगी, मृग्या करने गए थे, भटक गए। वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन चूंकि समीक मुनि तो समाधि में थे तो वो सुन नहीं पाए। लेकिन राजा ने ऐसा समझा, कलयुग उनके स्वर्ण मुकुट में विराजमान था, इसलिए राजा ने ऐसा समझा कि जानबूझकर मेरी अवहेलना की जा रही है। पास में मरा हुआ सर्प पड़ा था, धनुष की नोक से उठाया और समीक मुनि के गले में डाल दिया। समीक मुनि के पुत्र संगी को जब पता चला तो कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लेकर के और परीक्षित को श्राप दिया कि राजन, तुमने मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डालकर उनका अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिवस तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाए। जब श्राप लग गया, महाराज परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंपकर गंगा के किनारे आ गए। अनशन का व्रत ले लिया, न खाना न पीना। अब प्रश्न ये उठा कि बचे हुए 7 दिनों में ऐसा क्या यत्न किया जाए कि जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। सारे ऋषि मुनि आए हैं और उसी समय वहां पर भगवान सुखदेव का आगमन हुआ। भगवान सुखदेव के जन्म की कथा आती है। एक बार क्या हुआ, नारद जी कैलाश पर पधारे हैं। भगवान उस समय कहीं गए थे, माता जी अकेली थी। माता जी अकेली थी तो नारद जी का तो स्वभाव आप जानते ही हैं। नारद जी का गुरु ज्ञान तो सबने देख मतलब सुन तो रखा ही है, कहीं से शास्त्रों में वर्णन है। तो माता जी को प्रणाम किया, माते प्रणाम।
आओ देवर्षि बैठो, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। अरे माते, मैं तो बस इधर से निकल रहा था, सोचा आपको प्रणाम करता चलूं। और देवादिदेव महादेव कहाँ हैं? किसी कार्यवश बाहर गए हुए। अच्छा माता, एक बात बड़े दिनों से कहनी थी, संकोच लग रहा था, कह नहीं पा रहा हूं, आप कहो तो कह दूं। कहो देवर्षि, क्या बात? माता, मुझे ऐसा लगता है कि आप भगवान को जितना प्रेम करती हो ना, भगवान आपसे उतना प्रेम नहीं करते। जय हो। अब बात कह तो दी, 2 पंक्ति की बात है, लेकिन इन 2 पंक्ति में कितना क्या भरा पड़ा है। कोई भी भारतीय नारी, वो तो साक्षात जगदम्बा थी, कोई भी भारतीय नारी ये सहन नहीं कर पाएगी कि उसका पति उसे प्यार नहीं करता। ये राधे। माता जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भगवान मुझे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा माता, मैं तो बिना प्रमाण के बोलते ही नहीं हूं, मैं तो जो भी बोलता हूं उसके पीछे प्रमाण होता है। आप कह रही हो, बहुत अच्छी बात है, आपको परमात्मा प्रेम करे, इससे बढ़कर हमें क्या प्रसन्नता हो सकती है, लेकिन वे उतना प्रेम करते नहीं है, आप सब जानो। माता ने कहा नारद, इस बात का क्या प्रमाण है? नारद जी ने कहा माता, भगवान के गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है, आपको पता है वो किसके मुंड हैं? अब माता जी को भान हुआ, वो ये तो पता नहीं है। उन्होंने कहा आप एक बात बताओ माता, कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो वो अपने हृदय की बात उसे बताता है। अच्छा, प्रेम की क्या परिभाषा होती है? आप मुझे प्रेम करते हैं या मैं आपको प्रेम करता हूं, कैसे पता लगेगा? प्रेम की एक परिभाषा होती है कि प्रेम में दुराव नहीं होता। प्रेम में क्या नहीं होता? दुराव नहीं होता। प्रेम में कोई बात छिपी नहीं रहती। अगर मैं आपसे प्रेम करूंगा तो मैं आपके मन की सारी बात, मैं मेरे मन की सारी बात आपको बता दूंगा, और आप मुझसे प्रेम करेंगे तो आप भी अपने मन की सारी बात मुझसे बताएंगे। यही प्रेम की परिभाषा है। गोस्वामी जी ने लिखा है राम सुग्रीव मित्रता में, कीन प्रीत कछु बीच न राखा, लिखा है ना। तो प्रेम में दुराव नहीं होता। तो नारद जी ने कहा कि माता, अगर भगवान आपको प्रेम करते होते तो वे कभी तो ये बताते कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंड हैं। तो आपको उन्होंने तो बताया नहीं। तो बताया नहीं इसका मतलब आपसे छुपाया, और छुपाया मतलब आपसे उतना प्रेम नहीं करते जितना आप करती हो। अब तो बात प्रमाणित हो गई। अब माता क्या कहें? उनको लगा कि नारद जी सही कह रहे हैं। अब माता, मैंने तो निवेदन कर दिया, और निवेदन करना मेरा काम था, बाकी आप जाने, महादेव जाने, मुझे मैं तो नारायण नारायण ऐसा कह के नारद जी तो चल दिए। अब माता जी को असमंजस में डाल गए। अब नारद जी इधर से जा रहे थे और भगवान उधर से आ रहे थे, और रास्ते में मिल गए। नारद जी ने प्रणाम किया, महादेव प्रणाम, नारायण नारायण, पधारिए कैलाश पर, माता जी प्रतीक्षा कर रही हैं। भगवान समझ गए कि माता जी क्यों प्रतीक्षा कर रही हैं। भगवान ने कहा नारद जी आ रहे हैं कैलाश से, तो कुछ न कुछ तो राज की बात है, ठीक है देखते हैं। भगवान महादेव पहुंचे कैलाश। कैलाश पहुंचे तो माता जी तो क्षमा कीजिए, लेकिन आजकल जो एक नई चीज चल रही है ना, बॉडी लैंग्वेज है ना, मुख मुद्रा, उसको पहले बोलते थे, वो उससे पता लग जाता है मुख मुद्रा से, है ना, कि मामला क्या है, माजरा क्या है। तो भगवान जैसे कैलाश पहुंचे तो भगवान को पता लग गया कि मामला क्या है। भगवान ने मनाने का प्रयत्न किया, बात तो बताओ क्या बात हो गई, मुझे पता तो लगे किस बात से रुष्ट हो, आप तो रहने ही दो, पूछो ही मत, और आपका तो ना पूछने ठीक है, आप तो हमसे प्रेम करते नहीं हो, हम ही लगे पागलों की तरह बस आपके पीछे जाए हो। अरे भाई ऐसा तुमसे किसने कहा, कहने की भी कोई जरूरत है क्या, मुझे नहीं दिखता। अरे कारण तो बताओ, कैसे पता लगा कि मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता। भगवती ने कहा एक बात बताओ, अगर आप प्रेम करते होते तो अपने मन की सारी बात हमें बताते,
तो भगवान ने कहा मैं तो अपने मन की सारी बात आपको बताता हूँ। तो भगवती ने कहा फिर आज तक हमें ये क्यों पता नहीं है कि आपने अपने गले में जो मुंडों की माला पहन रखी है ये किसके मुंडे हैं? ये तो आपने कभी बताया नहीं। भगवान ने कहा पार्वती यही तो प्रमाण है कि मैं तुम्हें सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। ये तुम्हारे ही मुंडे हैं जय हो, जो मैंने माला के रूप में पहन रखी है। तुम जब भी नया जन्म लेती हो और जब भी तुम्हारा देहावसान होता है, जब भी तुम उस शरीर को त्यागती हो, तो तुम्हारे उस मुंड को मैं अपनी माला में पिरो लेती हूं। माता जी तो बहुत आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने कहा प्रभु हमारे इतने जन्म हो गए? बोले हाँ आपके इतने जन्म हो गए। और आप? हम तो अनादि है, हमारा तो कोई जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। मृत्यु उसकी होती है जिसका जन्म होता है। इसलिए भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दया। जन्म नहीं लिखा, कहीं भी जन्म नहीं मिलेगा, शास्त्रों में लिखा होगा। भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते, क्योंकि जो जन्मा है वो मरेगा। तो भगवान ने कहा हमारा तो जन्म भी नहीं है, और जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है। तो प्रभु ऐसा क्यों कि हम बार बार जन्म लें और बार बार मरे, और आप तो ना जन्म लो ना आप मरो। तो भगवान ने कहा कि मैं वो रहस्य जानता हूँ, वो कथा जानता हूँ, जिस रहस्य को जानने के बाद किसी को मरना नहीं। जय हो। अब भगवती जिद पड़ गई, उन्होंने कहा हमें भी वो रहस्य सुनाओ। जब आप जानते हो और हम नहीं जाने, तो ये तो गलत बात है कि जिसके घर में कल्प वृक्ष हो, जिसके घर में कल्प वृक्ष हो और वो गरीब रह जाए तो कितनी बुरी बात है। क्योंकि कल्प वृक्ष के तो नीचे बैठ के जो कल्पना करो वो सही हो जाती है। तो हमारे घर में है कल्प वृक्ष और हम गरीबी का दुख सहन करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब तो आपको हमें वो बात बतानी पड़ेगी कि जिसको जानने के बाद किसी को मरना नहीं पड़ता। तो भगवान नंदी पर सवार होकर पार्वती जी को बैठा करके उत्तर की तरफ गए, और नंदी ग्राम में उन्होंने नंदी को छोड़ा, शेषनाग में नाग को छोड़ा, गणेश टॉप पर गणेश जी को छोड़ा, और भगवान कहाँ पहुंचे? अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। अमरनाथ की गुफा में जाकर के भगवान ने आसन लगाया और पार्वती जी से कहा कि लो अब सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ वो कथा, जिस कथा को सुन लेने के बाद किसी को मरना नहीं पड़ता। जय जय अमर कथा, हो जय श्री अमर कथा, हो जय जय अमर कथा, हो जय श्री अमर कथा। जिसे सबन कर मिट जाती है, जिसे सबन कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय अमर कथा, हो जय श्री अमर कथा, कथाई कथा जय अमर कथा, हो जय श्री अमर कथा।